श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 प्रभातकालीन झांकी। वन राजत जुगल किशोर। ये रसोपासना द्वैत का समर्थक है या अद्वैत का, या अचिंत्य द्वैताद्वैत या स्वाभाविक द्वैताद्वैत, कुछ नहीं कह सकते। ये द्वैत है, श्री राधा कृष्ण है, पर रति केली के उन्माद में अद्वैत हो जाते हैं। रति कलह चरम पर पहुंचता है तो उस समय कुछ समझ में नहीं आता। इन सिद्धांत बनाने वालों की बुद्धि काम नहीं देती। ये आज से नहीं है, ये अवतार काल की लीला नहीं है, ये तो अनंत काल से मिल ही रहे हैं। अनादि काल से परस्पर एक दूसरे के श्री अंक के माधुर्यामृत, सौगंध्यामृत, लावण्यामृत का आस्वादन करते ही जा रहे हैं, किंतु आज तक तृप्त हुए नहीं। यही अतृप्ति इस रसोपासना की प्राण है। ये अतृप्तपना ही इन युगल किशोर की लीलाओं को आगे आगे बढ़ाती रहती है। नित्य मिले ही हुए हैं, फिर भी इन्हें लगता है मिले ही नहीं। फिर मिलने की भावना इनकी यथावत बनी ही रहती है। रात्रि भर विहार विलास किया है, पर लालसा वही की वही है, प्यास वैसी ही बनी हुई है। ये वैचित्र्य भाव आपको रस सिंधु में डुबो देता है। ये ब्रह्म है, उनकी आह्लादिनी है। आप धीरे धीरे ये बात भी बिसरने लग जाते हैं। बिसरना ही होगा। ब्रह्म लगते रहे तो अपने नहीं लगेंगे। ये अपने लगते हैं, अपने अपने प्राण, अपने सर्वस्व। साधकों इन दिव्य लीलाओं को सतत चिंतन से एक चमत्कार होने लगता है कि इन प्यारे किशोर किशोरी को हम कैसे सुख दें। इस भावना का जन्म होने लगता है। ये सुखी रहे, इसके लिए बारंबार हमारे हाथ आशीष में उठने शुरू हो जाते हैं। हम तड़प उठते हैं इन सनातन प्रेमी बाल बालिका को देखकर कि इन्हें मिलाए, पर ये तो मिले हैं। हाँ, तो इनके मिलन को और सुखद बनाए, बाग सजाए, सेज बनाए, फूल खिलाए, कुल मिलाकर इन्हें मिलाया जाए, आपस में खिलाया जाए। इस भावना का उदय होना ही तत्सुख भाव है। श्री राधा अद्भुत रस तत्व है, तभी तो आनंद सार श्याम सुंदर उनके पीछे पड़े रहते हैं। वो लावण्य की परम अद्भुतता से परिपूर्ण है। जिसे रस की चाहना हो वो श्री राधा की उपासना करे। पद संख्या आज 33वां है। आजुवन राजत जुगल किशोर, आजुवन राजत जुगल किशोर, नंद नंदन वृष भानु नंदिनी, उठे उनिंदे भोर। आजुवन राजत जुगल किशोर, डगमगात पग परत शिथिल गति, परसत नक शश छोर, दसन बसन खंडित मषि मंडित, गंड तिलक कछुथोर। आजुवन राजत जुगल किशोर, दूरतन कच करजनि के रोके, अरुण नैन अलिचोर। श्रीहित हरिवंश संभारन तन मन, सुरत समुद्र झकोर। आजुवन राजत जुगल किशोर। ध्यान। प्रभात की मंगल वेला है। पक्षियों ने कलरव करना आरंभ कर दिया है। पवन अपनी मंद गति से बह रहा है। सखियों ने आज विलंब किया क्योंकि सेवा की सोंज जुटाने में उन्हें विलंब हुआ। सखियों से भला प्रमाद हो सकता है? विलंब होना प्रमाद ही तो है। नहीं, ये इन्होंने आज जानबूझकर किया है। सखिया युगल को कुछ देर और सोने देना चाहती थी। वो सोए, इसलिए ये सेवा की सामग्रियाँ जुटाने में लगी रही। पर उधर आज युगल सरकार उठ गए। आज जल्दी उठ गए और उनिंदे उठकर कुंज से बाहर आ गए।
गलबैया दिए झूमते हुए मत्त चाल से चल रहे हैं। उसी समय श्रीवन ने अपना वैभव दिखा दिया। श्रीवन के समस्त पुष्प खिल गए। कमल जो बंद थे वो श्यामा श्याम रूपी अरुण को देख वे भी खिल गए। भंवरों ने गुनगुनाना प्रारंभ कर दिया। पक्षियों की चहक से पूरा श्रीवन गूंज उठा। मोरों ने शामघन को कुंज से बाहर निकलते देखा तो अपने पंख फैला लिए और नाचने लगे। इधर सखियाँ युगल सेवा की सामग्रियाँ मिला रही थी, पर जैसे ही देखा श्रीवन के आनंद को सब चहक उठी। एक दूसरी से बोली, क्या हुआ? श्रीवन ने बाग में पुष्प क्यों खिला दिए? पक्षियों ने क्यों गान आरंभ कर दिया? कमल सब क्यों खिल गए? सौरभ सुगंध की बयार क्यों चल पड़ी? इन प्रश्नों का कोई उत्तर देता उससे पहले ही सामने से प्रमुदित होती हुई हित सखी आ गई। वो रस में भीगी थी। सखियों ने उससे पूछा, क्या हुआ? हित सखी अति आनंद के कारण कुछ बोल नहीं पा रही, पर फिर सखियों ने पूछा, बता तो। तब पायल की ध्वनि सुनाई दी। हित सखी ने संकेत में कहा, इसे सुनो। सखिया बोली, ये तो प्रियाजू की पायल की ध्वनि है। उसी समय सामने से युगलवर जाते हुए दिखाई दिए। बस फिर क्या था? सखियाँ भागी और एक लता की आड़ में छुप गई। छाती में हाथ रख लिया सबने। ओहो, युगल सरकार उठ गए। हित सखी ने सिर हिलाकर हाँ का संकेत किया। पर आज इतनी जल्दी उठ गए? हित सखी से बोला नहीं जा रहा। तभी सामने से जा रहे हैं युगलवर। सखियाँ देखती है हित सजनी उनकी इस अद्भुत झांकी का वर्णन करती है। सखी देख, आजू प्रभात में ही ये युगल जग गए हैं और श्रीवन की ओर चल पड़े हैं। ये अभी भी उनिंदे हैं। देख तो, इनके ये उनिंदे नयन कितने सुंदर लग रहे हैं। रात्रि भर हमने इन्हें समय दिया था सोने के लिए। एक सखी कहती है तो हंसते हुए हित सखी कहती है, ये सोए नहीं है, विहार विलास में इन्होंने रात बिताई है, इसलिए उनिंदे है। उनिंदे होने के कारण ही तो इनके अंग अंग में आलस भरा हुआ है, और आलस के कारण इनकी चाल भी कैसी मतवाली हो रही है। आहा, हित सखी आनंदित होती है। अरे अरे, गिरने वाले हैं। अब गिरे कि तब गिरे ऐसा लगता है। और जब डगमगाते हैं तब ये एक दूसरे के वस्त्रों को ही पकड़ते हैं। और मत इतने हैं श्याम सुंदर की अपने हाथ से प्यारी जू के वक्षस्थल को छूने का प्रयास करते हैं। क्या रसमयी झांकी है। देखो तो, प्रिया के अधर खंडित है, माथे का तिलक पूछ गया है। आहा, कपोल में श्याम सुंदर के आंखों का काजल लग गया है। दिव्य शोभा हो रही है प्रियाजू की। हित सखी के मुख से समस्त सखियाँ वर्णन सुन रही है और सामने निहार भी रही है। अब रुक गए हैं दोनों। श्रीवन की शोभा देखनी चाहिए, पर ये दोनों तो एक दूसरे को ही देख रहे हैं। रात्रि भर देखने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। हित सखी खूब हंसती है। देखो, प्रिया की चुनरी खिसक गई है, उन्हें भान भी नहीं है। हवा के चलने से घुंघराली लटे प्रिया के मुखचंद्र पर आ गई है। देखो अब कैसे अपने हाथों से वो प्रिया की लटे हटा रहे हैं। आहा, हित सखी भाव विभोर हो रही है। नेत्र कैसे बार बार बंद हो रहे हैं प्रिया के। एक सखी बोली, प्रिया के ही नहीं, श्याम सुंदर के भी। हाँ, हित सखी कहती है, नेत्र ऐसे बंद हो रहे हैं जैसे ये पलकों में रात्रि का रहस्य छुपाना चाहते हैं, जैसे चोर छुपना चाहता है ना। ये उपमा सुनते ही सखियाँ एक दूसरे को ताली मारने लगती है, आनंदित होती है। पर हित सखी फिर कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मानो भ्रमर कमल में छुपना चाह रहा है। इस उपमा पर सब सखियाँ बलिहार जाती है। हित सखी युगल को अब बस निहारे ही जा रही है। वो बस इतना ही कह पाती है, सखी सूरज समुद्र में ये हिलोरे ले रहे हैं, इनके तन मन पर भी अब कोई संभाल नहीं है। इतना कहकर सखियाँ सब हर्षोन्माद से भर जाती है। बोलो युगल सरकार की जय जय जय। वन बिहार बिहारणी सरकार की जय जय जय। सखियों के इस आनंद का कौन वर्णन कर सकता है भला। आज वन राजत युगल किशोर। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।